क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर साउंड। टॉपिक हमारा है हाउ वी हियर साउंड थ्रू ईयर्स। हम आवाज कैसे सुनते हैं कानों से। आवर ईयर्स यहाँ है ना, ये ईयर्स से होगा। ईयर्स हेल्प अस hear different sounds like music, speech, bells and noises. Hearing is possible in the form of vibration. यानी जो हमारे ये कान है, ये बेटे हमें मदद करते हैं कोई आवाज सुनने में। जैसे म्यूजिक है, यस सर, स्पीच तकरीर है, बेल्स है, नॉइजेस है, यहाँ शोर शराबा है। Hearing is possible in the form of vibration. मगर ये तब पॉसिबल है जब ये वाइब्रेशन करे। जैसे मैं आवाज निकालता हूँ, ये पहले एयर से टकराती है, एयर पार्टिकल से टकराती है और टकरा के ये आवाज हमारे कानों तक पहुँचती है, कानों तक पहुँच जाते हैं। ये एयर पार्टिकल्स मेरी इस आवाज से वाइब्रेट होते हैं और आपके कानों तक पहुँच जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर। अब हम देखेंगे ह्यूमन ईयर की बनावट कैसी है। स्ट्रक्चर इसका क्या है? द ह्यूमन ईयर हैज 3 मेन पार्ट्स। ये जो इंसान का कान है, इसके बुनियादी 3 हिस्से हैं, 3 पार्ट्स है। नंबर 1 आउटर ईयर, मिडल ईयर, सेकंड मिडल ईयर, नंबर 3 इनर ईयर। अब आउटर ईयर हम देखेंगे। द आउटर ईयर कंसिस्ट्स ऑफ, जो आउटर ईयर है उसके साथ कौन कौन सा हिस्सा है? एक पार्ट इसका, उसको पिन्ना बोलते हैं या ऑरिकल बोलते हैं। द विजिबल पार्ट ऑफ द ईयर, वो हिस्सा जो हमें दिखाई देता है, यानी ये हिस्सा समझो, इसको बोलते हैं आउटर ईयर। पिन्ना, इसी को बोलते हैं पिन्ना या ऑरिकल, द विजिबल पार्ट ऑफ द ईयर, जो कान का हिस्सा हम देखते हैं। ईयर कैनाल, फिर यहाँ ये जो हमारा कान है, इसमें एक ट्यूब है। क्या है? ट्यूब, यानी एक रॉड जैसी है। A tube through which sound travels passes. ये वो ट्यूब है, यहाँ ये सुराख है, ये सुराख नहीं है, ये ट्यूब है। इधर से आवाज या वाइब्रेशन पास हो जाती, इधर से ये आवाज ट्रेवल करती है, यानी आगे बढ़ती है। फंक्शन। अब जो पिन्ना क्या करता है? ये पिन्ना जो है ना, ये अल्लाह ने यहाँ फजूल नहीं रखा है। ये पिन्ना क्या करता है? कलेक्ट साउंड वेव्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ये जो मेरी आवाज आपको निकलती है, यहाँ आप ये आवाज सुनते हैं, ये कलेक्ट करता है पिन्ना। यहाँ ये इस सुराख में ही कलेक्ट हो जाती है। हमारे माहौल से जो आवाज है, इसको क्या करता है? कलेक्ट करता है, यानी जमा करता है। कहाँ पहुँचता है? हमारे इस पिन्ना तक। These sound waves travel through the ear canal to the ear drum. और यही waves, ये sound waves, ये चलती है, गुजर जाती है इसी ear canal के जरिए तो the ear drum और हमारे कान के पर्दे तक, ear drum बोलते हैं, उस कान के पर्दे तक चला जाता है। फिर है middle ear। क्या है? The middle ear contains, जो middle ear है, जो हम बोलते हैं ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यानी कान का पर्दा। कान का पर्दा। 3 टीनी बोन्स कॉल्ड, ये 3 छोटी छोटी हड्डियां हैं। इसका नाम, एक का नाम है हैमर, दूसरी का नाम है एन्यूल और तीसरी का नाम है स्टायरप। क्या है? स्टायरप। क्या है? स्टायरप। इन तीनों को, ये 3 मिल के बनाता है ईयर ड्रम। ये 3 बोन्स क्या बनाते हैं? ईयर ड्रम बनाते हैं ईयर ड्रम। फंक्शन इनकी क्या है बेटा? फंक्शन है
When sound waves hit the eardrum, starts vibrating. जब साउंड वेव्स धक्का देती है किसको? ईयर ड्रम को, कान के पर्दे को। इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। ये वाइब्रेशन, ये हिल जाता है, ये वाइब्रेशन स्टार्ट करता है। These vibrations are passed to the 3 teeny bones. ये वाइब्रेशन क्या आगे जाती है, पास जाती है इन 3 बोनों से, इन 3 हड्डियों से। The bones make the vibration stronger. ये बोनस हमारी इस वाइब्रेशन को क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग, सख्त बनाते हैं। एंड सेंड देम टू द इनर ईयर, और उनको कहाँ पहुंचाता है? इनर ईयर में पहुंचाता है। इनर ईयर, inner ear, the inner ear contains a coiled structure called as cochlear. और जो इनर, सबसे अंदर का पार्ट जो कान का है, उसमें एक स्ट्रक्चर कॉयल जैसा है। जैसे आपने कॉयल देखी होगी ना, यस सर, हीटर की कॉयल, बॉयलर देखिए है ना, बॉयलर की। इसी तरह उधर एक स्ट्रक्चर है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, तारों का जैसा है, कॉल्ड एज कोशिली। इसको क्या बोलते हैं? कोशिली। कोकिली। क्या बोलते हैं? कोकिली। कोकिली। इसकी फंक्शन क्या है बेटा? फंक्शन इसकी है, The कोकिली contains fluid and tiny sensitive hairs. इसमें एक रस होता है और सेंसिटिव हेयर्स, और इसमें ऐसे हेयर्स होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, यानी जो एकदम एक्टिव होते हैं। वाइब्रेशंस क्रिएट वेव्स इन द फ्लूइड। ये जो हमारी वाइब्रेशन इस फ्लूइड में, उस पानी में चले जाते हैं जो इनर कान में है, वो क्या करते हैं इस फ्लूइड में, वो उधर चली जाती हैं। टिनी हेयर्स चेंज वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये जो वो टिनी हेयर, जो वो बाल जैसे होते हैं, जैसे तारे होते हैं, वो इसको कन्वर्ट करते हैं किस में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यानी उसको करंट देते हैं। उसको क्या देते हैं? करंट देते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, यानी उसको वो करंट में तब्दील करते हैं। दीज सिग्नल्स, और यही सिग्नल जो करंट, यानी समझो ये करंट तार, ये बिजली जैसी बनती है, वहां ट्रेवल टू द ब्रेन। ये कहाँ चली जाती है? ब्रेन में, दिमाग में। ऑडिटरी नर्व, और एक नर्व है उसको बोलते हैं ऑडिटरी नर्व, के जरिए ये ब्रेन में पहुंच जाता है। द ब्रेन रिकॉग्नाइजेस देम एज ए साउंड, और ब्रेन इसको जो है, दिमाग हमारा इसको क्या है? बनाता है एज ए साउंड। वो इसको साउंड बनाता है। कौन? ये ऑडिटरी नर्व, जो उसको लगाते हैं कहाँ? ब्रेन में पहुंचाती है, ब्रेन में पहुंचाती है। इस सिग्नल को साउंड बनाते हैं। द ब्रेन रिकॉग्नाइजेस हिम एज ए साउंड, और जो ब्रेन है वो रिकॉग्नाइज करता है इसको एज ए साउंड, आवाज। प्रोसेस ऑफ हियरिंग स्टेप बाय स्टेप। अब हम कैसे सुनते हैं, इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ये जो साउंड पैदा हो जाता है, ये कैसे हो जाता है? वाइब्रेशन, यानी जब चीजें वाइब्रेट करते हैं, आगे पीछे चले जाते हैं, इससे साउंड पैदा हो जाता है। साउंड वेव्स एंटायर द आउटर ईयर। ये जो साउंड वेव्स है, ये दाखिल होते हैं कहाँ से? कानों से, आउटर ईयर से। द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स, और जो ये कान का पर्दा है, ये क्या है? ये वाइब्रेट करता है, यानी ऐसे करता है, ऐसे करता ये है। टिनी बोन्स इन द मिडल ईयर एम्प्लीफाई द वाइब्रेशन। ये जो छोटी छोटी बोन्स है किसमें? मिडल ईयर में। एम्प्लीफाई द वाइब्रेशंस, ये फैलाती है। एम्प्लीफाई मींस फैलाना। ये इन वाइब्रेशंस को फैलाते हैं। फिर कोकिलिया कन्वर्ट्स वाइब्रेशंस इनटू नर्व सिग्नल। ये कोकिलिया ये कहाँ भेजता है इनको? वाइब्रेशन को कहाँ? नर्व सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, यानी सर हो जो सर
Causes, punctum, vibration reach. वाइब्रेशन रीच द कोकीला। और जब वाइब्रेशन कहाँ पहुँचते हैं? कोकीला में, कोकीलिया कन्वर्ट्स वाइब्रेशन इनटू सिग्नल। और ये कोकीले ये कन्वर्ट करते हैं वाइब्रेशन कहाँ? सिग्नल्स को नर्व सिग्नल्स में। और ये सिग्नल्स गो टू द ब्रेन। और यही सिग्नल्स कहाँ पहुँच जाते हैं? Brain में ब्रेन में पहुँच जाती है। द ब्रेन कन्वर्ट्स देम इनटू साउंड। और दिमाग इनको फिर किसमें? आवाज में तब्दील करता है। अब फ्लो चार्ट मैंने क्या बताया? साउंड। आवाज जब ये आवाज चली जाती है कहाँ? आउटर ईयर में। उधर से कहाँ चली जाती है? ईयर ड्रम ईयर ड्रम में। उधर से कहाँ? ईयर बोनस में। उसके बाद कहाँ? कोकीली में। और उसके बाद ऑडिटरी नर्व में। उसके बाद ब्रेन में। और ब्रेन वहाँ उसको रिकॉग्नाइज करता है। और क्या बनता है फिर? हमारे लिए ये आवाज बनती है। क्या बनती है? आवाज बनती है। तो इसका थोड़ा पार्ट अधूरा है, सुबह इंशाल्लाह मैं वो भी बताऊंगा। आज आपने समझा हाउ वी हियर थ्रू ईयर्स।